अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन वसम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट जो है इसके ऊपर बात करेंगे कि एक्सपेरिमेंटली डाइपोल मोमेंट किसी भी मॉलिक्यूल का किस तरह मालूम किया जाता है। तो डाइपोल मोमेंट मालूम करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है जिसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक कंडेंसर। अब इलेक्ट्रिक कंडेंसर है किस तरह, यानी देखने में ये किस तरह है। देखने में कुछ इस तरह है या इसका सेटअप सिंपल है। यहाँ पे मान लो हम क्या करते हैं, एक बीकर उठाते हैं, इसमें क्या करते हैं, दो इलेक्ट्रोड दबोते हैं। यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड दबो दिया, एक ये है एक ये है, और दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ कनेक्ट किया। यहाँ पे मान लो हमारे पास क्या है, बैटरी लगी हुई है, इसके साथ हमने क्या किया, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड कनेक्ट, तो इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक कंडेंसर। ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक कंडेंसर है, सिंपल। इसके बाद हम आते हैं, एक और वर्ड यूज़ हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि जितना हम यहाँ पे वोल्टेज देते हैं इस इलेक्ट्रिक कंडेंसर को और इस प्लेट के बीच जो डिस्टेंस है, इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। यहाँ पे पहले नोट कर ले, इज़ इक्वल टू, यानी जितना हम वोल्टेज देते हैं, यहाँ पे मान लो हमने 150 वोल्टेज करंट दे दिया यहाँ पे, राइट, डिवाइडेड बाय यहाँ पे इसके बीच जो डिस्टेंस है, इसके बीच जो डिस्टेंस है वो मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ पे इसको इसके साथ डिवाइड कर दे तो आपके पास इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आ जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। इसके बाद यहाँ पे जब हम मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट मालूम करते हैं तो क्या होता है, किस तरह हम मालूम करेंगे। मान लो ये आपके पास इलेक्ट्रिक कंडेंसर है, ये भी इलेक्ट्रिक कंडेंसर है। यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल डाल दिया। अब ये बैटरी के साथ मान लो कनेक्ट है, पर बैटरी इस टाइम क्या है, ऑफ है। जब हम मॉलिक्यूल यहाँ पे डालते हैं, मान लो यहाँ पे हमने मॉलिक्यूल डाल दिया HF। अब यहाँ पे ये रेड जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको आप मान ले H, और यहाँ पे जो येलो किस्म का है इसको आप मान ले फ्लोरीन। क्या मान ले, फ्लोरीन मान ले। अब यहाँ पे हमें ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज होता है। HF के ऊपर, या मान लो आपने HCl ले लिया या HF ले लिया, या कोई भी मॉलिक्यूल है जो पोलर है, क्या है, पोलर है। पहले हम पोलर की बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूल हम डालते हैं, इस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड बंद है, यानी बैटरी यहाँ पे ऑफ है। ऑफ है, हम क्या करते हैं, ऑन करते हैं। पर ऑन करने से पहले यहाँ पे जो HF है इसका रैंडमली मोशन है, किसी का साइड इस तरफ है, मान लो यहाँ पे जो H है इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज, सारे इस तरह है। तो पार्शल पॉजिटिव चार्ज का जो डायरेक्शन है उस साइड पे है, नेगेटिव का डायरेक्शन इस साइड पे है, इसका यहाँ पे इसकी उलट है। यहाँ पे आप लोग देख ली, यहाँ पे आप लोग देख ली, यहाँ पे रैंडमली पड़े हुए हैं HF मॉलिक्यूल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लो 300 वोल्टेज करंट देते हैं। कितने, 300 वोल्टेज करंट हमने दे दिया, यहाँ पे पास किया। जैसे ही हम पास करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। मान लो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पे जो चार्ज प्रोड्यूस होगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यहाँ पे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही चार्ज आ जाता है इलेक्ट्रोड के ऊपर, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है इसके ऊपर भी चार्ज है। तो ये क्या करता है, ख़ुद को इस तरह अरेंज करता है, ख़ुद को इस तरह अलाइन करता है कि इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है
ये नेगेटिव टर्मिनल के साइड की तरफ आ जाएगा। जो नेगेटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साइड की तरफ रोटेट करेगा, यानी अपनी जगह पर भी हो सकता है, इधर भी आ सकता है, इधर भी जा सकता है, यहाँ पे दरम्यान में भी खड़ा हो सकता है। पर इसका जो साइन है पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा, नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होगा। जिस तरह यहाँ पे ये मान लो इससे कुछ इस तरह चीज़ बना, यानी इलेक्ट्रिक करंट पास करने से यहाँ पे मॉलिक्यूल ने अरेंज किया कि ये हाइड्रोजन है, इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव की तरफ इसका रुख हुआ, सिमत यहाँ पे इस साइड पे आया, यहाँ पे इस साइड पे ये ओरिएंट हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो यहाँ पे अगर आप क्लोरीन देख ले, सॉरी फ्लोरीन देख ले, तो इसका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ है। यहाँ पे इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज है, तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव की तरफ है, इसका डायरेक्शन नेगेटिव की तरफ है। इस तरह यहाँ पे ये क्लोरीन देख ले, इसका डायरेक्शन इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज है तो इस साइड पे है, इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज है तो वो नेगेटिव की तरफ इसका डायरेक्शन है। तो इस तरह जितने भी यहाँ पे HF के मॉलिक्यूल है ख़ुद को इस तरह अरेंज करते हैं। अरेंज करने के रिज़ल्ट में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसमें कमी आ जाती है, उसमें कमी आ जाती हैं। जब कमी आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूल पोलर है और ये इसका डाइपोल मोमेंट है। यानी यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ, मान लो यहाँ पे हम 300 वोल्टेज करंट देते हैं। कितना करंट देते हैं? 300 वोल्टेज। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल भी हमने डाल दिया, लेकिन वो मान लो नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो जितना वोल्टेज हम देते हैं यहाँ पे उतना ही वोल्टेज यहाँ पे काउंट करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में कमी नहीं आएगी। जब हम पोलर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं और यहाँ पे वोल्टेज जब काउंट करते हैं तो इसमें मान लो कमी आ गई, 300 से कम हो के यहाँ पे 250 पे आ गई, ये फ़र्ज़ ही लेता हूँ, 250 वोल्टेज हमारे पास आया। तो 50 वोल्टेज या इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ में कमी आ गई, तो ये जो कमी है ये इस मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट है और ये मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर है। अब मान लो 300 वोल्टेज आपने अप्लाई किया, यहाँ पे हमारे पास 200 वोल्टेज बचा, तो 200 वोल्टेज जो बचा है इट मीन्स कि यहाँ पे इस वक्त जो हम मॉलिक्यूल यहाँ पे हमने डाला हुआ है वो बहुत ज़्यादा पोलर है, उसका डाइपोल मोमेंट काफ़ी ज़्यादा आ गई। तो स्ट्रेंथ में जो कमी आती है इसको हम क्या कहते हैं? सिंपल डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे ये स्ट्रेंथ में कमी क्यों आती हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ये है कि जब हम इलेक्ट्रोड के ऊपर यहाँ पे मान लो ये क्या है, इलेक्ट्रिक कंडेंसर है और यहाँ पे स्पेस है, सिर्फ हमारे पास क्या है? स्पेस है। यहाँ पे इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है, पॉजिटिव है नेगेटिव है और यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ स्पेस है। जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं, करंट देते हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव 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 और यहाँ पे नेगेटिव 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 नेगेटिव, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। लेकिन यहाँ पे इस टाइम कोई मॉलिक्यूल पड़ा नहीं है, यहाँ पे मॉलिक्यूल फ़िलहाल नहीं है, वैक्यूम है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, मान लो आपने यहाँ पे HCl ऐड कर दिया और इसने ख़ुद को इस तरह अरेंज किया, इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज, राइट। इस तरह ढेर सारे HCl के मॉलिक्यूल है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका डायरेक्शन इस साइड पे है, पर यहाँ पे आप लोग देख ले, यहाँ पर भी चार्ज है, इसका भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसका डायरेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगा, यानी मॉलिक्यूल में। तो यहाँ पे जो फील्ड जाता है ये कुछ ना कुछ कैंसिल करता है। यहाँ पे ये फील्ड जब कैंसिल करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। तो ये कमी जो है ये हमारे पास क्या है? डाइपोल मोमेंट है। क्या है? डाइपोल मोमेंट है।
इसके अलावा यहाँ पे अगर हमने मान लो नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऐड किया, मान लो आपने क्लोरीन ऐड किया, Cl2 ऐड किया, या आपने मान लो हाइड्रोजन या मान लो क्लोरीन आपने ऐड किया, क्लोरीन है और एक दूसरा क्लोरीन है। अब ये नॉन पोलर है, यानी यहाँ पे कोई पोल मोल नहीं है। तो जैसे ही आप करंट देंगे तो जितना फील्ड है वो कम्प्लीटली जाएगा, यानी जितना वोल्टेज आपने दिया है उतना ही वोल्टेज हम काउंट करेंगे, हमें स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। पर जब पोलर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज में कमी आ जाती है, स्ट्रेंथ में कमी आ जाती है। तो ये स्ट्रेंथ में कमी आना हमारे पास क्या है, डाइपोल मोमेंट है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डाइपोल मोमेंट मेजर करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।